नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एक बार फिर से मेष राशि से कि कैसा जाएगा इनका, या फिर आप बताओ आपको कहाँ से शुरू करना है। पहले से ही शुरू कर पहले से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब अगर जिनकी भी मेष लगन की कुंडली है, ये मेरी बातें उन लोग सोचें ट्राई करने की, और आपको कोशिश करनी है कि आप सोचो कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। आई नो अभी आपको सब रट नहीं गया होगा, आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। अब अगर मैं ये कुंडली देखूं विदाउट प्लेनेट, तो मैं कहूंगा कि इस व्यक्ति को अपने करियर पे बार बार घुटने पे आना पड़ेगा। कैसे बोला? क्योंकि आपने कहा था कौन सा वो 10 नंबर हाँ आपके प्रोफेशन में आता है, राइट। सो क्या होगा कि जब भी आप अपने काम शुरू करोगे, समथिंग विल हैपन इन योर वर्क कि आपको बार बार बैक आना पड़ता है, या घुटने पे आने का मतलब आपको वहाँ सरेंडर करना पड़ रहा है कि ठीक है, बॉस है ही इतना बदमाश, क्या करूँ, ठीक है, या जॉब है ही ऐसी। तो मेष लगन की कुंडली है, तो एक प्रेडिक्शन हम यहाँ पे ये बना सकते हैं। दूसरी प्रेडिक्शन हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं कि ये लोग हमेशा अपने मैरिज में बराबरी का रिश्ता ढूंढते हैं। इनको ये नहीं चाहिए कि मैं उसको बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानूं अपने स्पाउस को, या बहुत ज़्यादा इन्फीरियर मानूं। ये हमेशा चाहते हैं कि मेरा स्पाउस अगर मैं काम कर रहा हूँ तो वो भी काम करे, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि मैं तो काम कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, तुम बैठो घर पे। ये एटीट्यूड इनका बहुत कम देखने को मिलेगा, और ये हमेशा अपने पार्टनर को इक्वल ट्रीट करेंगे, क्योंकि इनके मैरिज हाउस में लिब्रा आ रहा है। साथ ही साथ अभी मैंने बोला कि 7 नंबर राशि शुक्र की राशि है। ये हमेशा चाहेंगे कि मेरा जो स्पाउस हो बंठन के रहे, मेरा जो स्पाउस है वो बहुत अच्छा दिखे लोगों की नज़रों में। यहाँ पे जो मेष लगन के बच्चे होंगे उनका नेचर काफ़ी खूंखार होगा, ठीक है, क्योंकि सिंह राशि उनके बेबी के हाउस में आ रही है। तो सिंह राशि बेबी के हाउस में आ रही है, यानी बच्चों का नेचर सिंह जैसा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताता है कि बच्चे जो होंगे उनको भी हाई क्लास चीज़ों का या फिर अच्छी चीज़ों का काफ़ी शौक हो सकता है। वो भी अपनी स्कूल ड्रेस भी कहेंगे मम्मी बढ़िया गुची की पहनाना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, इतना नहीं होता, ठीक है। अभी यहाँ पर गया 4 नंबर राशि, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आपकी मदर फूडी हो सकती हैं। आपकी मम्मी को खाने का शौक हो सकता है, और ये भी कह सकते हैं कि आपकी मदर बहुत इमोशनल है, क्योंकि 4 नंबर राशि इमोशनल है, मम्मी के घर में पड़ गई है, तो योर मदर इज़ वेरी इमोशनल। इवन ये भी कह सकते हैं कि आपकी मम्मी को खर्च करने का शौक होता है, ठीक है, वो फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ कुछ मंगाती रहेंगी, ठीक है। अभी और आगे बढ़ते हैं। 6th हाउस में 6 नंबर की राशि गई। आपको अपनी जॉब में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। आपकी जॉब में आप बार बार जज किए जाएंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें आपकी जॉब में हो सकती हैं। इवन यहाँ पे जो आपको बीमारियाँ लगेंगी उसके बारे में भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलता है कि आपकी जो बीमारियाँ वो ज़्यादातर आपके दांत से रिलेटेड होंगी, करेक्ट, क्योंकि 6 नंबर राशि जो है यहाँ पे शुक्र नीच के होते हैं, ठीक है, और ये बुध की राशि है। और बुध की बीमारियां जो होती हैं वो दांत से रिलेटेड होती है, और बुध की बीमारियां नसों का दर्द होता है, अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि डिजीज के हाउस में पड़ा है, तो ये चीज़ें होती। 1-2 प्रेडिक्शन और बन सकती है कि आप अपने काम को लेकर काफ़ी क्रिटिकल हो, ओके, कि आप जॉब में कोई भी काम कर रहे हो, उस पर कोई सवाल उठाता है तो आप 10 सवाल बोलते हो कि नहीं ये मैंने किया, उसके पीछे ये रीजनिंग थी मेरी, ठीक है। तो यू आर ऑल्सो वेरी क्रिटिक अबाउट योर वर्क। इवन आपके जॉब में जो लोग और काम कर रहे हैं उनके वर्क को लेकर भी आप काफ़ी अच्छे क्रिटिक हो, ओके। आप गलतियां निकाल लेते हो दूसरों के कामों में भी, दूसरों की जॉब में भी, और आपके काम में भी निकाली जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से अभी देखिए 2nd हाउस आया, 2nd राशि आई हमारी टॉरस। 2nd हाउस, सेकंड राशि हमारी मनी की है, प्रॉफिट की है, और मनी के हाउस में ही बैठी हुई है। तो कहा जाता है आमतौर पे कि मेष लगन का आपका हॉरोस्कोप है, तो यू आर गुड अबाउट मनी, ठीक है, थोड़ा ठीक है मनी का। और आप इनकी जो नोट गिनने की आदत होती है उसमें ये सलाइवा अपना यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर 2 राशि फूड की राशि भी मानी जाती है, ठीक है, और वो मनी के हाउस में है। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन हम बनाने की कोशिश करते हैं। अभी क्या है, अभी चलते हैं दूसरे उस पे। अच्छा, पहले ये जान लेते हैं मेष राशि के लिए साल 2025 कैसे जाएगा। ये कैसे प्रेडिक्शन बनाई जाती है, जैसे देखिए जैसे साल 2025 में हमें ये पता है कि जो शनि है वो अपनी राशि बदलकर 29 मार्च के आसपास 2025 में वो मीन राशि में चले जाएंगे। तो ये देखिए, ये बनेगी मेष राशि वालों की कुंडली। हम यहाँ पर शनि को लिख देंगे कि अगले साल मार्च के बाद शनि यहाँ मिलेंगे, अगले साल मई के बाद जो आपके जुपिटर हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। तो ये तो प्री डिफाइंड है कि कहाँ पे वो जाने वाले हैं। ये अब आपकी कुंडली नहीं है, या किसी की मेष लगन वाले की कुंडली नहीं है। जो आज की डेट में प्लेनेट मूव कर रहे हैं उनको हम उस राशि में लिख दे रहे हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गूगल से और बाकी डेटा लाइब्रेरी से मिल जाती है। क्या सर्च करना होगा अगर ये ढूंढना है कि शनि किस राशि में है, ओके,
राइट नाउ सैटर्न इज इन विच राशि, ओके और कब मूव करेगा ये बस इतना सर्च कर सकते हो आप गूगल में, चैट जीपीटी में आपको मिल जाएगा। ओके, इसी तरह से जुपिटर, अच्छा मैं टाइम बताता जा रहा हूँ, इसलिए अगर मैं शनि से रिलेटेड कोई भी बात बोलूंगा तो आप मार्च के बाद फेस करोगे। ओके जुपिटर से रिलेटेड कोई भी बात बोलूंगा तो आप मई के बाद ओके इसको करोगे, क्योंकि वो मार्च के बाद वो शनि यहाँ पे आने वाले हैं। जुपिटर अभी जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जुपिटर अभी 2 नंबर में है, ओके ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर मई में 2 से निकलकर 3 में आ जाएगा। ओके समझ गया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है। अभी क्या मून को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर 2 दिन में बदल जा रहा है। ओके तो हर 2 दिन पहले यहाँ था, हाँ। 2 दिन बाद यहाँ पे। सूर्य को भी इसलिए बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता, डेली क्योंकि वो change हर होता है। महीने चेंज होता महीने, है। हाँ ठीक है? महीने। जो मंगल है वो 45 से 50 दिन में अपनी राशि बदल देता है। आजकल मंगल देव यहाँ पर है, ओके ठीक है, राहु आजकल यहाँ बैठा हुआ है, हम्म केतु आजकल यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। ओके। इस हिसाब से हम प्लैनेट्स को रखते हैं। और अब जैसे मार्च के पहले की प्रेडिक्शन बनानी है तो हम शनि को यहाँ ना लिख के यहीं लिखेंगे, मार्च के बाद की प्रेडिक्शन बनानी है तो यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी क्या होगा देखिए, ये कुछ प्लेसमेंट होने वाली है मेष राशि के जातकों के लिए साल 2025 में। शनि 12वें घर में आ गए तो सबसे पहले जो इनके साथ होगा, इनको विदेश जाने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। ओके, तो अगर किसी का प्लान है हाँ, तो किसी का प्लान है तो वो पोस्टपोन होगा, वीज़ा प्रॉब्लम्स आएंगी या फ्लाइट्स कैंसिल होंगी, या जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना था उस कॉलेज में नहीं मिला एडमिशन, कहीं और लेना पड़ा आपको जाकर। लेकिन राहु भी बैठा है, जाओगे ज़रूर। यानी कि सैटर्न बैठा, वो भी अपना प्रॉमिस करेगा कि पहले बेटा मैं तुम्हें कुछ छोटी मोटी दिक्कत दूंगा, हो सकता है कुछ नहीं तो तबीयत ही खराब हो गई, ठीक है। पर राहु भी 12th हाउस में बैठा है, तो जो मेष राशि के लोग हैं ये अगले साल विदेश जाने का इनका मूड है। ओके नहीं है तो बन जाएगा, और अगले साल तक ये अच्छी खासा ट्रैवल कर भी चुके होंगे। मोस्ट प्रोबेबली कब करेंगे? मार्च के बाद। मार्च के बाद मोस्ट प्रॉब्ली जब सैटर्न पाइसेस में आ जाएगा तब ये काम करेंगे। इनके अगर ग्रैंड मदर है, उनकी तबीयत बहुत खराब होने वाली है। अब ग्रैंड मदर कैसे बोला? क्योंकि 12th हाउस इज ग्रैंड मदर ऑल्सो। ओके तो इनके ग्रैंड, राहु शनि दोनों आ गए, तो इनकी ग्रैंड मदर अगर है तो उनका तबीयत में प्रॉब्लम आने सकता है। अभी शनि के एस्पेक्ट भी होते हैं, यानी कि दृष्टि। शनि के तीसरा एस्पेक्ट है, तो जहाँ बैठा प्लेनेट वहीं से गिनती शुरू, 12, 1, 2, तीसरी दृष्टि मनी हाउस पे जाएगी। मेष राशि वालों के लिए मॉनेटरीली 2025 अच्छा है, पैसे के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि शनि की दृष्टि, शनि इज मनी। ओके, और बट वो शनि की जो मनी होती है ना, वो आने से पहले बहुत रुलाती है, ठीक है। कैसे आती है? शनि कभी भी पैसा देना चाहते हैं तो हमेशा चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, और अगर आप उस बदलाव को नहीं एक्सेप्ट करते हो तो भूल जाओ मनी। अगर आप उस बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हो तो शनि अपना पैसा, अपना रिवॉर्ड एक तरह से आपको देता है, पर उसके पहले स्ट्रगल आता है। कैसा है स्ट्रगल? आप जॉब में चेंज करेंगे, नई जगह जाएंगे, वहाँ पे पॉलिटिक्स खूब हो रही होगी, वहाँ पे वर्क प्रेशर खूब डाला जाएगा। अब आपको ये टेस्ट पीरियड है, आप चाहो तो भाग सकते हो, करेक्ट, ठीक है। नहीं भागोगे तो आपको रिवॉर्ड भी ये सैटर्न नेक्स्ट ईयर देने वाला है। सैटर्न का 7th एस्पेक्ट जॉब पे आ रहा है। देखिए दूसरा प्रॉमिस फुलफिल हो रहा है कि जॉब में प्रॉब्लम, चेंज, बदलाव। कई सारे मेष राशि वाले लोग मार्च के बाद जून जुलाई में आप देखना जॉब स्विच कर लेंगे अपने। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना, आपने कहा एस्पेक्ट, वो क्या होता है एग्जैक्टली? जो भी जब बड़े बड़े प्लेनेट होते हैं ना, भारी भारी प्लेनेट, ये सिर्फ जिस राशि में बैठे वहीं का रिजल्ट नहीं देते, ये जहाँ जहाँ देखते हैं उसका रिजल्ट भी देखते तो ये हैं। कहाँ देख रहे हैं, वो कैसे पता चलता है? ये फिक्स चीजें हैं। जैसे शनि 3 तरह से आंख मारता है, तीसरी आंख, 7वीं आंख और 10वीं आंख। अच्छा, तो जहाँ प्लेनेट बैठा वहीं से हमें ये गिनती करनी है एंटी क्लॉकवाइज। शनि बैठा, मान लेते हैं इस कुंडली में 12th हाउस में बैठा है, तो यहाँ से 3 काउंट करिए। 1 2, मतलब इस साइड में जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ज्योतिष में सारी चीजें एंटी तो क्लॉकवाइज। 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, हाँ ठीक। तो ये जहाँ पे बैठा है वो फर्स्ट हाउस हुआ उसका? नहीं, वो है तो 12th हाउस हाँ। में, 12th हाउस से दृष्टि 2nd हाउस में आ रही है। अच्छा, सेकंड हाउस में आ रही है, तो 1 2, ओके। वर्ल्ड जहाँ पे बैठा शनि, ठीक है, यहाँ बैठा जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहीं से गिनती शुरू करेंगे, 1 2 2 3। अच्छा, ओके, समझ गया। ऐसे करें। अभी शनि की 7वीं दृष्टि भी होती है, 7th एस्पेक्ट। अब 7th एस्पेक्ट के लिए भी यही सेम चीज करनी है, जहां बैठा शनि वहां से गिनती शुरू करनी है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ठीक है। शनि की 10वीं दृष्टि भी होती है, तो 7 तक तो यहाँ पे आ गए थे, 8 9 10, ओके। तो शनि बैठे यहाँ पे थे, ठीक है, 12th हाउस में। अभी मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, क्लीन हो जाइए।
तो शनि बैठे यहाँ 12th हाउस में थे, पर ये अपना काम यहाँ पर भी कर रहे हैं, सेकंड हाउस में काम अपना 6th हाउस में भी कर रहे हैं और 9th हाउस में भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी प्रेडिक्शन बनाई जाएंगी 2025 के लिए। ठीक है, चलो मनी का हो गया। अभी जॉब में आएंगे, तो जॉब में आपको चेंज देखने को मिलेगा मेष राशि। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने काम का तरीका बदलना पड़ेगा। ओके या नए प्रोडक्ट, नई सर्विसेज ऐड, समथिंग चेंज इज गोइंग टू, ये इनएविटेबल है, होगा ही होगा। सैटर्न आस्पेक्टिंग 9th हाउस, 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ फादर, ओके, एंड हाउस ऑफ लक। शनि ने भाग्य के घर को देख लिया तो भूल जाइए भाग्य जैसा कुछ होता है। ओके, ठीक है, तो नाउ दिस ईयर यू आर ऑन योर ओन। ठीक है, तो लक का आपको नहीं मिलेगा, लक का आपको नहीं मिलेगा। शनि तो यहाँ पे मना कर रहा है कि अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा दोस्त। और फादर के हाउस को देख रहा है, तो फादर को अपने करियर में अप एंड डाउन एंड चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये भी है कि सैटर्न ना पेशेंस को प्रेफर करता है। 9th हाउस हायर स्टडी का है, तो कई मेष राशि वाले जातक हायर स्टडीज, न्यू स्किल, नई चीज़ें पढ़ने की तरफ भी इस साल जाने वाले मार्च के बाद। अभी मैंने आपसे कहा कि ये शनि कह रहा है देयर इज नो लक, पर अब देखिए भाग्य का खेल। जुपिटर यहाँ बैठा है और मेष राशि वालों के लिए वो उनके 9th हाउस को देख रहा है। यहाँ कह रहा है अरे मैं हूँ जब तुम उम्मीद हार जाओगे ना कि भाग्य ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो मैं आ जाऊँगा। ठीक है, तो गुरु बचाएं तो कौन गिराए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जुपिटर आपके भाग्य को एंड मोमेंट पे सहारा। जुपिटर कभी पहले नहीं आता। ठीक है, जब सारा खेल खत्म हो जाता, आप उम्मीद हार जाते हो, आप गिर जाते हो, तब गुरुदेव आते हैं, अरे हो गया क्या, चलो अभी आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पे जुपिटर आपके भाग्य का सहारा दे रहा है। अभी जुपिटर को समझते हैं, और यहाँ पे जुपिटर आपके इस साल 2025 में 3rd हाउस में आएगा। 3rd हाउस इज अ हाउस ऑफ हार्ड वर्क। ओके, जुपिटर यहाँ पर आकर उसे ईज करेगा। ओके, ठीक है, क्योंकि गुरु है वो, गुरु है वो, उसको इतना मेहनत नहीं करनी है। इवन 3rd हाउस में आकर कई सारे मेष राशि वाले बहुत यहाँ पर रिलीजियस हो जाएंगे। ओके, क्योंकि हार्ड वर्क थोड़ा सा कम कराएगा, तो इनका ध्यान स्पिरिचुअलिज्म या फिर रिलीजन की तरफ काफ़ी जाने वाला है। इवन 3rd हाउस सिबलिंग्स का भी है, तो अगर आपका कोई सिबलिंग है मेष राशि, तो आपके सिबलिंग का यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। अच्छा, आपके सिबलिंग का फायदा होने वाला है, वो अपने करियर, अपने बिजनेस में फायदा करेगा। और ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ देखना, ये होंगी मेष राशि वालों के साथ। जुपिटर बैठा 3rd हाउस में आस्पेक्ट करेगा अपना 5वां मैरिज हाउस में। इस साल आपकी शादी को लेकर प्रॉब्लम्स अगर चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कोई अनबन चल रही थी, तो अपने स्पाउस के साथ वो कम हो जाएगी। ये साल आप अपने मैरिज के लिए मान सकते हैं कि अच्छा साल है, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। पर याद रखना जुपिटर एंड में आता है। ठीक है, बचाने के लिए जहाँ देखेगा वहाँ पे एंड में आएगा। ठीक है, 5वां एस्पेक्ट आ गया। 5वां एस्पेक्ट मैं आपको गिनती करके बता दूं। ठीक है, यहाँ जुपिटर बचा, तो 1 2 3 4 5 मैरिज हाउस आ गया। ठीक है, 7वां एस्पेक्ट भाग्य में मैंने अभी बताया ही। इसके अलावा जुपिटर का 9th एस्पेक्ट भी होता है, 7 8 और ये 9। तो जुपिटर इस बार आपके 11th हाउस को भी देख रहे हैं, विच इज अ हाउस ऑफ गेन्स एंड प्रॉफिट। तो जुपिटर इस साल गेन एंड प्रॉफिट कराएगा। तो शनि एंड मनी से भी रिलेट हो रहा है, जुपिटर भी बात कर रहा है। तो मेष राशि वालों समझ जाओ कि इस साल मजा तो आने वाला है। तो मतलब एडवेंचर होगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बदलाव होगा, और बदलाव को एक्सेप्ट करने के बाद ही कुछ बदलेगा। ठीक है, विदेश जाने का मन कर रहा है तो जाने के लिए प्रयास करने अभी से शुरू कर देने चाहिए। 1-2 अटकलें आएंगी, उसके बाद आप चले जाओगे और फिर लौटोगे नहीं। अच्छा, एटलीस्ट इस साल तो नहीं लौटोगे, और आने वाले 2-2.5 साल नहीं लौटोगे। ठीक है, क्योंकि शनि अभी पाइसेस में आपके लिए 2.5 साल तक बैठेंगे। ओके, तो अगर आप इस साल विदेश 2025 में गए तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि 3 साल तो आप वहीं पर हो। बाकी आपका भाग्य की कितना आप और लंबा रह सकते हो और रुकने वाले हो वहाँ पे। अभी ये हो गया। और बात की जाए अगर मेष राशि के साथ और क्या क्या हो सकता है, इनकी हेल्थ की बात करी, मनी की बात करी, करियर की बात करी हमने, इनकी माता जी की बात करें तो क्योंकि मार्स यहाँ पे अभी कैंसर में है, सो मदर को बीपी का प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। इवन मदर भी अपना कुछ खुद का कुछ काम करना, या फिर हाउस के जो कोर्स होते हैं उसमें ज़्यादा एक्टिव एनर्जी डालना, ऐसी चीज़ें इनकी आपकी माता जी करेंगी। 4th हाउस इज अ हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, मंगल कारक होता है प्रॉपर्टी का। तो कई सारे मेष राशि वाले जातक या तो व्हीकल खरीदने वाले हैं या प्रॉपर्टी खरीदने वाले। कब होगा ये काम? ये जून में होगा ये काम। तो जून के महीने के आसपास आप प्रॉपर्टी या व्हीकल में अच्छी आजमाइश कर सकते हो। बट ये महीना ही वो भी होगा जब आपकी मदर को कोई है ब्लड रिलेटेड हेल्थ इशू हो सकता है, डायग्नोस हो जाए। कुछ नहीं है तो मंगल ब्लड है, तो पैरों में चोट लग जाना, हाथों से ब्लड निकल जाना है, बहुत छोटा, ऐसे घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसे छोटी मोटी चीज़ें पॉसिबल है हो जाए। तो मेरी यहाँ पर इनको एक एज अ रेमेडी एक सजेशन है मेष राशि के लिए कि आप ना जून के टाइम पे अपनी मदर को ब्लड चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाओ। ओके, सिंपल, ठीक है। जो होना है उसको पूरा कर दो,
उसे बदलने की कोशिश मत करो। ज्योतिष इतना आसान है, ठीक है, आप जितनी जल्दी बातें मान जाएं उतना आसान है आपके लिए। उसके बाद और भी अगर मेष राशि की प्रेडिक्शन बताई जाए यहाँ पर, तो देखने को मिलता है कि मेष राशि वाले जातक इस बार ना पढ़ने बहुत वाले हैं, सीखने बहुत वाले हैं, क्योंकि उनको एक चीज़ का रियलाइज़ हो जाएगा कि मुझे ना कुछ भी प्राप्त करना है उसके लिए स्किल चाहिए। आपको इवन ये रियलाइजेशन ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी हो रहा है। जब ये पॉडकास्ट देख रहे हैं लोग, दिसंबर में मोस्ट प्रॉब्ली देखेंगे, तो अब शुरुआत हो चुकी है इसकी, कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा। सो इनके माइंड में आ गया है कि पैसे बटोरने, ये वाला कोर्स लेना है, वो वाला कोर्स लेना है, वो वाला कोर्स लेना है, ये इनके दिमाग में आ गया है। सो ओवरऑल इट इज़ अ गुड ईयर फॉर मेष राशि, एंड बहुत सारे चेंजेस, बदलाव आएंगे, इत्तेफाक से ही आएंगे, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आप जितना कोशिश करोगे कि ना मुझे चेंज नहीं करना, बदलाव नहीं करना, ये साल आपके लिए उतना ही खराब जाएगा। ठीक है, और जितना आप बिना तैयार हुए मैदान में कूदते जाओगे, उतना ये साल आपको गेन्स और प्रॉफिट करवा के चला जाएगा। मतलब एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जब अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो वो हमेशा एक इत्तेफाक के रूप में आती है। कभी भी आपको पता नहीं चलता कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे बैठे हो, कोई दोस्त आएगा, वो आपसे कहेगा कि यार एक मैं सोच रहा हूँ ना कि एक ये एप्लीकेशन बनाते हैं और आईटी इंडस्ट्री में ऐसा काम करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी थी। हो सकता है कि आप सोचो कि यार ये पागल आदमी है, क्या करेगा, ठीक है, बट अगर आपने आज ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, छोड़ दी, वो किसी और के साथ करेगा और एक दिन आगे बढ़ जाए। ये होने वाला है मेष राशि के साथ, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ें जो इत्तेफाक से लोग मिल रहे हैं, दोस्त मिल रहे हैं, रिश्तेदार मिल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा गौर करिए उस पर, अपना ईगो साइड में रखिए, ठीक है। और अगर आपको लगे कि हाँ यार, कुल मिला के एक बिग पिक्चर देखनी है मेष राशि को, कि ये अभी तो मुझे छोटा लग रहा है, कि पर क्या इसकी बिग पिक्चर इतनी बड़ी है कि मुझे अपना टाइम देना चाहिए, राइट। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी मार्च के बाद। मैं एक और आपसे यहाँ पे चीज़ पूछूंगा, जैसे आपने कहा था कि इस राशि में जो मदर्स होगी इनकी, उनको ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई इशू होगा, तो हेल्थ का कौन सा घर होता है? हमारे लिए पर्सनली अगर हेल्थ का कोई कुंडली है तो मेरे लिए हेल्थ का घर ये है, क्रिटिकल इलनेस का घर ये है, और ओवरऑल हेल्थ का घर फर्स्ट है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा कि इनकी माता जी को ब्लड प्रेशर का इशू होगा, पर जब हम उनका चार्ट देखें और उसमें उनके हेल्थ के उसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया? नहीं होगा कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब होगा। मैं आपकी कुंडली से अभी मैं क्लास ले रहा था, तो एक स्टूडेंट की कुंडली से बताया कि तुम्हारी एक सहेली है, दोस्त है, उसका IVF से बच्चा हुआ है, ठीक है, ठीक है। कैसे बताया? आपकी कुंडली से सबके बारे में पता चलता है, बस पता करने का दिमाग होना चाहिए, ठीक है। जितने भी रिश्ते हैं आपके, सब आपके हॉरोस्कोप में हैं। कैसे बोला मदर को BP का प्रॉब्लम होगा? क्योंकि मंगल चौथे घर में आ रहा है ना। मंगल एक मेलेफिक प्लेनेट है, बहुत उसको पॉजिटिव प्लेनेट नहीं माना जाता, और चौथा घर बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यारा है, ठीक है। कर्क राशि भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यारी है, ठीक है। और एक डेंजरस प्लेनेट प्यारे में आ रहा है, तो ये स्ट्रगल यहाँ कराएगा। तो मंगल से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज देगा। मंगल क्या देता है? ब्लड का प्रॉब्लम देता है। तो मुझे तो एक BP का नाम याद है, तो मैं BP बता देता हूँ। इवन ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी बोला हॉस्पिटल जाके आप ब्लड चेकअप कराओ। इवन आपके मदर अगर ब्लड डोनेट कर दें इस साल, तो भी उनकी हेल्थ ठीक रहेगी। अच्छा, तो ब्लड तो निकलना है, तो डोनेशन कर दीजिए या चेकअप करा लीजिए। तो ये जो प्रॉब्लम आपने बताई है उनके साथ होगी, ये उनके चार्ट में भी देखने मिलेगी? ज़रूरी नहीं है, अच्छा, ठीक है, हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, ठीक है, किसी और हाउस से मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो प्रॉमिस हो रहा है ना, वो आपके चार्ट में मिलता है। पर आप अब मैं फादर के बारे में जा सकता है, मदर के बारे में बताया जा सकता है। जैसे इन जनरल किसी की भी कुंडली में शनि यहाँ बैठे हैं, सो मदर को आर्थराइटिस या घुटने का दर्द हो ही जाता है। ओके, भले मदर के चार्ट में ऐसा कुछ ना दिखे तो भी ओके, तो मदर को हो ही जाता है। यही मैं जानना चाहता था। तो बच्चे के चार्ट में भी कुछ है, तो पेरेंट्स को इफेक्ट करता है। ओके, इवन पेरेंट्स के चार्ट में भी बच्चे को इफेक्ट करता है। कई सारे लोग आते हैं मेरे पास कि हमारा बेबी होने वाला है, डॉक्टर ने 12 से 18 की डेट दी है, आप बेस्ट कुंडली कब आएगी वो बता दो, हम उसी समय डिलीवरी करेंगे, ठीक है। मैंने कईयों को बताया, बट मैं कहूँगा कि 80% लोग नहीं कर पाए, क्योंकि उसको जब आना था जो भाग्य लेकर, वो तभी आया। करेक्ट, मेरे कहने से नहीं बदला। होता क्या, डॉक्टर कहता नहीं अभी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, जल्दी करनी पड़ेगी डिलीवरी, या डॉक्टर कहता आज नहीं कर सकते, शाम को करेंगे, 2 घंटे में, 2 घंटे में कुंडली बदल गई, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। सो बस हमें इस सब्जेक्ट को समझकर इसे अपनाना है। तो मेष राशि की बात होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड।